संख्या पद्धति में हम आगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती संख्याएं एवं उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है स्थानीय मान। इसका मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान, वैल्यू मतलब उसका मान। तो इसमें क्या होता है कि संख्याएं कुछ दी होती हैं, उसमें पूछ देता है रेंडमली कि आपसे कि हाँ ये 6 है, 6 का स्थानीय मान आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि 6 किस स्थान पे है ये पता करेंगे, फिर उसका मान हम लोग निकालेंगे। ये किस स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान निकालें। तो इसमें क्या है, जैसे अब हम लोग आप भारतीय गणना प्रणाली पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग इसका स्थान पता करेंगे, पोजीशन इसकी पता करेंगे, कौन से पोजीशन पे है, कौन से स्थान पर है, ये इसका प्लेस पता करेंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, तो ये 1000 के पोजीशन पे है। तो ये 1000 के पोजीशन पे है, इसलिए इसको 6 इंटू 1000, इंटू मतलब गुणा है ना, समझ जाइएगा आप लोग। 6 गुणे 1000 बराबर ये 6 एकम 6000। ठीक। अच्छा, ये सब समझने से पहले इसका कैलकुलेशन खुद समझ लीजिए। अब देखिए, आप लोग के लिए ये गुणा करना बहुत आसान है। 7 एकम 7 सिंपल है। फिर 7 दहा में 70 होता है, आप लोग को पता है। दूसरा तरीका ये है, 7 दहा में 70 आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने 7 का पहाड़ा पढ़ा हुआ है। आप एक काम करिए, ये जीरो अगर हम भूल जाएं तो ये 7 गुणे 1 आगे वाले को बस पकड़ें, है ना। तो 7 एकम 7 और पीछे का जीरो उतार दिए, 70 हो गया, है ना। ऐसे 100, ये 7 गुणे 100 या 100 गुणे 7 बात एक ही है। तो 100 गुणे 7 करेंगे तो 700 होगा, 7 गुणे 100 करेंगे तब भी 700 ही होगा। और तरीका ये है, ये पीछे का दोनों जो जीरो जो है वो भूल जाए हम, फिर ये 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, फिर ये दोनों जीरो उतार लेंगे। फिर ऐसे ही ये 7 गुणे 1000 है, तो इसमें क्या है, पीछे के जीरो भूल जाएं, आगे का 1 ये पकड़े रहें, फिर ये 7 एकम 7, 7000। तो ऐसे ही देखिए, अब ये तो हो गया 1000, 100, लाख, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का गुणा। अब ये मान लीजिए कि अगर संख्याएं बदल जाएं, जैसे अब देखिए 7 गुणे 20 है, पीछे का जीरो पकड़ लीजिए, आगे का 2 आप निकाल लीजिए, तो 7 दूनी 14 और ये पीछे का जीरो फिर लगा दें, 140 हो जाएगा। ऐसे ये है, इसमें भी दोनों जीरो इधर पहले छुपा लीजिए, फिर देखिए ये 8 गुणे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये दोनों जीरो उतार लीजिए। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में आपके काम आने वाला है ना। तो ऐसे ही अब चलिए, ये तो 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो आप बता दें कि हाँ 6000 होगा। आप निकालना आपको आ गया है। और जिनको मान लीजिए नहीं आ रहा है, शुरू से सीखना है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं फिर से कैसे कैसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं। अभी तो मैंने ये 1 नंबर का बताया है, 1 अंक का इसमें बता दिया कि एक कोई अंक दे रहा है, उसका स्थानीय मान पूछेगा तो कैसे निकालना है, और सभी अंकों का कैसे निकालना है ये देखिए। ये 4 है, पहले बात तो ये इनका जो है वो कर ले हम लोग अलग अलग, जैसे हम लोग घर बांट रहे थे कॉमा लगा के, वैसे कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, 1000, 10,000, है ना, सेपरेट कर लिए। तो ये इकाई का घर हो गया, ये 1000 10,000 का घर हो गया। तो अब देखिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब चाहे तो हम लोग मुँह ज़बानी इसको कर सकते हैं, है ना। अगर इसमें 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा पे है 7, 7 गुणे 100, 700 हो जाएगा स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो ये 10,000 पे है, क्योंकि ये 1000 10,000 के घर में है, तो ये 5 गुणे 10,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक। खैर, वैसे जो बच्चे उतना नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। ये 4 है, 4 का स्थानीय मान देखिए क्या होगा, 4 गुणे, ये इकाई के स्थान पे है, सबसे पीछे इकाई के स्थान पर 1, इकाई मतलब 1, तो 4 एकम 4। 2 किस पोजीशन पे है, 2 गुणे इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे, दहाई मतलब 10, 2 दहा में 20। ये 7 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7 गुणे सैकड़ा यानी कि 100। तो ये 7 एकम 7, 00। 6 किस स्थान पे है, 6 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000,
तो 1000 के स्थान पे, तो 6 गुणे 1000 बराबर में 6000। अब देखिए 5 किस स्थान पे है? 5 है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के तो 5 गुणे 10,000 बराबर है 5 एकम 5, बाकी का जीरो वैसे उतार लेंगे, बस 50,000। तो सबका जो है स्थानीय मान निकल गया। तो ऐसे में इन सभी अंकों का स्थानीय मान निकल गया। तो अब इसमें किसी पर्टिकुलरली किसी भी, अब मान लीजिए 5 का पूछेगा स्थानीय मान कितना है इस 5 का, तो सीधी बात ये 50,000 होगा 5 का स्थानीय मान, क्योंकि भाई हमने निकाल लिया है ना। अब देखिए अगर इसमें मान लीजिए 5 का स्थानीय मान पूछ लेगा, छोड़िए चलिए 7 का स्थानीय मान पूछ लेगा, तो सीधी सी बात है आप कमा का प्लेसमेंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कमा, 1000, 10,000, कमा, लाख, 10 लाख, कमा, ये करोड़। ये 10 लाख के पोजीशन पर है, यानी कि 7 गुणे 10 लाख आप कर देंगे चुपचाप, है ना। देखिए कमा का प्लेसमेंट अगर आपको आ जाएगा तो ये 10 लाख, 10 करोड़ कुछ भी लिखना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो 7 गुणे 10 लाख कर देंगे आप, तो 7 एकम 7, बाकी का शून्य आप उतार लीजिए, है ना। देखिए कामा का प्लेसमेंट जिसने सीख लिया उसके लिए संख्याओं को पहचानना या फिर संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखना बहुत आसान, मतलब संख्या पहचानना बहुत आसान हो जाएगा उसको, कि ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है उसको क्या हम लोग कह के बुला देंगे। देखिए कमा का प्लेसमेंट जब हो गया तो हम लोग ये जान गए कि ये इकाई का घर है, ये 1000 का घर है, ये लाख का, ये करोड़ का। तब करोड़ के घर में 2 है तो 2 करोड़, ये 70,54,326। बड़े आराम से हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं और जान जा रहे हैं इसके बारे में। अब इसमें किसी भी संख्या का वो पूछ देगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। 5 देखिए 10,000 की पोजीशन पे है, तो 5 गुणे 10 50,000 हो जाएगा। अच्छा 4 का 4,000 की पोजीशन पे 4, ये 4,000 हो जाएगा। ये जीरो है, जीरो में भाई किसी पोजीशन पर हो तो जीरो का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या जातीय मान सब जीरो ही रहता है। तो चलिए खैर ये एक ऐसे ही आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग सभी अंकों का। चलिए हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए 6 का स्थानीय मान, इसमें 6 गलत हो गया यार, ये तो चलो हटाइए। 6 गुणे, ये इकाई के स्थान पे है 1, तो 6 कम 6 हो गया। 2 दहाई के स्थान पे है तो 2 गुणे दहाई यानी 10, 2 दहा में 20 हो गया। 3 सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 गुणे सैकड़ा यानी 100, 3 गुणे 100 300 हो जाएगा। 4 आपके 1000 के स्थान पे है, तो 4 गुणे 1000, तो ये 4,000 हो जाएगा। 5 10,000 के स्थान पे है तो ये 5 गुणे 10,000। देखिए मैं हर बार कॉमा लगा रहा हूँ, मुझको तो भाई अब आदत हो गई है और इससे मुझे बहुत रियायत मिल जाती है, बहुत वो हो जाता है, बहुत सुविधा मिल जाती है, समझ लीजिए। ये 50,000 हो जाएगा। अब ये जीरो गुणे, ये लाख के पोजीशन पे है जीरो, तो 0 गुणे 1 लाख। तो जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, है ना। खूब 0 0 लिख दीजिए अपना। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख ना, चाहे 50 बार 0 लिखो चाहे 1 बार 0 लिखो, सबका वैल्यू 0 ही रहेगा इसमें। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहता है, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। 7 गुणे, ये 10 लाख के पोजीशन पे है तो ये 10 लाख, तो ये 7 दहा में 70 लाख। ठीक, ये 2 है करोड़ के पोजीशन पे है तो 2 गुणे 1 करोड़, दो करोड़। ठीक, ये हो गया स्थानीय मान। सीख गए आप लोग स्थानीय मान। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं। तो ऐसे देखिए, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन,
कि ये जो संख्या है इसमें 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना इसमें, तो क्या इसमें 5 के स्थानीय मान मतलब इसका मतलब 5 एक बार से अधिक है। हाँ, एक ये 5 रहा और एक ये 5 रहा, तो इन दोनों पाँचों के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं भाई। सबसे पहले चलिए हम तो अगर मुझे करना होता तो मैं तो इसी में कर देता, मुँह जबानी। जैसे देखिए इकाई दहाई, ये 50 हो गया स्थानीय मान, क्योंकि इकाई दहाई है तो 5 गुणे 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। और इसका स्थानीय मान निकालेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ कॉमा लगा देंगे हम, तो ये 5000 हो जाएगा इसका। लीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हज़ार यानी 5000। और सबसे बढ़िया एक टेक्निक बताऊं, इस 5 का अगर स्थानीय मान निकाला ना तो ये 5 ऊपर निकाल के रख लीजिए। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, बस 3 जीरो लगा दीजिए ऐसे, बस 5000 हो गया, सिंपल ही। वैसे आप करेंगे यहाँ पे 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 करेंगे तो 5 एक गुणे 1000 करेंगे तो 5000 होगा, है ना। तो ऐसे करके निकालेंगे। अब इनका क्या निकालना है, अंतर, डिफरेंस निकालना है ना। तो बस अंतर मतलब घटाना, घटा के अंतर पाया जा सकता है। तो आप लोग घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, ये 9, ये इसमें से एक कम हो जाएगा 4, तो ये आंसर आएगा। अच्छा, तो कौन सा इसमें है, ऑप्शन डी। अच्छा, एक वही अपनी पुरानी निंजा टेक्निक लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 5 7 5 2, तो देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हज़ार 10,000, इस 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणे इकाई दहाई 10 बराबर में 5 दहा 50। इस 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, बराबर 5000। तो भाई साहब दोनों का अंतर निकाल दीजिए, इन्हीं दोनों का निकालना है ना, दोनों 5 के स्थानीय मानों का। तो ये 5000 हो गया और ये -50 हो गया। घटा देंगे 0, 10 में 5 गया 5, ये 9, ये 4, बस फाइनल आंसर यही है। तो दोनों तरीके से यही आंसर आ रहा है ना। तो अब आपको आप देखिए इस चीज़ का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये आपके लिए आसान हो जाए। और सबसे बढ़िया टेक्निक तो मैंने ये बताया है, ये वाला, कि इसमें से किसी भी नंबर का आप कह दे, अगर 7, ये 7 का कह दे स्थानीय मान निकालने के लिए, चुपचाप ये 7 को ऊपर उठा के ऊपर रख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 डबल 0, यही लगा 700 हो जाएगा। नहीं विश्वास हो तो करके देख लीजिएगा इस मेथड से, 700 ही होगा इस 7 का स्थानीय मान। चलिए अब आगे करते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें 6 के स्थानीय मूल्यों का योग यानी सम कितना होगा। तो पहले तो ये वीडियो रोक के पहले आप लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं लगाता हूँ। खैर देखिए इसमें कितने 6 हैं, 1 2 2 6 हैं। इसमें ये वाले 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, आपको पता है। ये वाले 6 का स्थानीय मान, पहले तो इस संख्या को पहचानिए, इस संख्या का नाम क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हज़ार 10,000। संख्या का नाम है, संख्या को बोलेंगे हम लोग 68,496। तो ये 10,000 के पोजीशन पे है 6, तो 10,000 के पोजीशन पे तो 10,000 गुणे 6 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये फिर कॉमा हज़ार 10,000 पोजीशन पे 6 है, 60,000 हो गया। अब इनका क्या है, इनका योग पूछा है ना। योग मतलब जोड़ना, सम करना, जोड़ देंगे चुपचाप ऐसे ही। देखिए इकाई को इकाई के नीचे सेट करके रखेंगे हम लोग, तो 6 0 6 ही होगा, ये 0 0 कॉमा 0 6, ये 60,006 हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें कौन है, यही है पहला वाला। अच्छा, आपकी टेक्निक से, शॉर्टकट टेक्निक से 6 का स्थानीय मान, भाई ये 6 को ऐसे ऊपर रख दो, इसके बाद कोई संख्या है नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ये वाला 6, इस 6 को ऊपर पकड़ के रखो, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया काम। अब ये 60,000 हो गया, ये 60,000 यहाँ रख दिए और ये वाला 6 यहाँ रख दिए, और योग निकालना है, सम निकालना है, तो सम कर दिए, आंसर आ गया। वैसे जो धीमे समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, होता है, कोई पैदा होके मतलब पेट में ही सीख के नहीं आता है भाई।
अगर आपकी गति धीमी है समझने की तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इसमें स्थानीय मान निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? इसका है 6 का, इन्हीं दोनों 6 का निकालना है। पहले इकाई दहाई सैकड़ा कमा हज़ार 10,000 कर लेंगे। अच्छा, ये 6 का स्थानीय मान आपका 6 इकाई के स्थान पे है, तो 1 का गुणा करेंगे, 6 कम 6, ये 6 का 6 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 पे तो 10,000 का गुणा करेंगे। लाइट ही कट गई भाई साहब, क्या किया जाए? तो 6 गुणे 10,000, तो 6 कम 6, बाकी का 4 जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4, हो गया 60,000। अब इन दोनों का योग निकालना है, तो ये 60,000 यहाँ लिख लिए और ये 6 यहाँ लिख दिए, योग निकाल लिए, बस फाइनल आंसर। हर तरीके से लग गया। अब हम लोग जाति मान या अंकित मान या वास्तविक मान या अंकीय मान के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू या रियल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जातीय मान में कुछ है नहीं खास, इसमें क्या है, जैसा कि इसका नाम है फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, तो चेहरा वाला वैल्यू, यानी चेहरा देखो और उतार दो, हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, पहला ये इसमें 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान या अंकित मान, चेहरा देखो और उतार दो, 3 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा, 4 का जातीय मान 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, ये 2 का 2, है ना। ये सारे के सारे इसके जातीय मान हो गए। बस इसमें ऐसे ही कुछ करना है। इसमें 8 का 8 हो जाएगा, 9 का 9, 6 का 6, तो जातीय मान आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही है जातीय मान में। बस जातीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यानी कि चेहरा देखो और चुपचाप उतार दो, वही उसका जातीय मान हो गया। इसमें हज़ार लाख करोड़ का झंझट ही नहीं है ना, स्थानीय मान के जैसे। तो सबसे आसान ये टॉपिक है जातीय मान, और ये तुरंत ख़त्म भी हो गया, शुरू हुआ अभी ख़त्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए, ये एक संख्या दी हुई है, इसमें 8 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो इसमें देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले आप लोग जानते हैं, टेक्निक आप लोग को बताया हूँ मैं। ये 8 ऊपर हो गया, डबल ज़ीरो, क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 अंक, ये स्थानीय मान है ना। इसमें स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा है, दोनों को कवर किया है भाई साहब। तो स्थानीय मान 8 का क्या होगा, 800 हो गया, ये इसका स्थानीय मान है। और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान तो वही जातीय मान यानी फेस वैल्यू, चेहरा देखो और उतार दो, लो भैया उतार दिया जातीय मान। अब इनका क्या निकालना है, इनका अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है ना, तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर वही घटा के ही निकलता है भैया, घटा दिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9, ये 792, 792 है, हाँ ऑप्शन सी। चलिए, तो ये हो गया। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता दिया है, वैसे आपको करना है अगर, तो ये 24 875, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 8 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर निकालना है, तो पहले स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, तो ये पीवी हो गया प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और ये आपका एफवी फेस वैल्यू जातीय मान। आप अपनी भाषा में बना लीजिएगा, ठीक है, ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा 8 का भाई साहब, तो आप 8 का 800 होगा, है ना। देखिए यहाँ पे निकालेंगे 8 गुणे ये इकाई दहाई सैकड़ा 100, तो 8 एकम 8, डबल जीरो उतर के 800 होगा ना। तो 800 हो गया प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। और जातीय मान में फेस वैल्यू होता है, सिर्फ चेहरा देखो और उतार लो, उतार लिया। और इनका अंतर निकालना है, अंतर यानी घटाना, घटा दिया। 800 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 792, ऑप्शन सी सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतना छोटा सवाल है, इतना आसान है कि आप लोग हवा में उड़ा देंगे अब, जिसने ध्यान दे दिया होगा। और कोशिश करिए हर एक लेक्चर लीजिए मेरा, और मैं कह रहा हूँ अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इस बार मैथ में पूरा बटा पूरा तो मार ही देंगे आप लोग, 20 में से 20 क्वेश्चन आपका सही होगा। खैर
अब ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये संख्या दी हुई है, इसमें 9 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का योग क्या होगा। अंकीय मान यानी कि जातीय मान, है ना, बताया था अभी। अंकित मान बोल दे, अंकीय मान बोल दे, जातीय मान बोल दे, वास्तविक मान बोल दे, सारी बातें एक ही होती हैं। ये संख्या भाई देख लीजिए, इसमें 9 कहाँ है, 9 रहा ये, और किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे तो भैया इसका स्थानीय मान क्या होगा, ये जस का तस ऐसे 9 रहेगा, क्योंकि 9 के बाद कोई संख्या है नहीं। और जातीय मान भी क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। तो भैया 9 का स्थानीय मान हो गया 9, और 9 का जातीय मान भी हो गया 9। और इनका क्या निकालना है, इनका योग पूछा है, तो योग निकालना यानी जोड़ देना है। तो ये होगा आपका 9 9 18। अब देख लीजिए 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, आप लोग कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रीफिक्स सफिक्स की बात आ गई। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती मतलब पहले का। पूर्ववर्ती देखो, पूर्व मतलब होता है पहले का। पूर्व एक दिशा भी होती है, पूर्व मतलब पहले होता है ना। जो चीज़ पहले आती है ठीक पहले, उसे पूर्व की चीज़ क्या है, पूर्व की स्थिति कैसी थी, है ना, यानी कि पहले की स्थिति कैसी थी। जैसे 5 के पूर्व क्या आता है, तो 4 आता है, और 5 के बाद में 6 आता है ना। तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या। तो ऐसे ही ये बताइए 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी 8 से ठीक पहले की संख्या क्या होगी, 7 होगी। अच्छा, एक टेक्निक इसमें भी है, जब पूर्ववर्ती पूछे तो आपको -1 कर देना है, और उत्तरवर्ती पूछे तो +1 करना है। तो कहे 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 8 में से -1 कर दीजिए, चुपचाप क्या आ जाएगा, 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 2100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 2100 -1 कर दीजिए चुपचाप। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, ये 0, यहाँ पे 2, तो 2099 हो जाएगा। ठीक, यानी एक कम बस हो रहा है इसमें से, पूर्ववर्ती पूछा है तो। और इसका ये 8567 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो एक कम हो जाएगा सीधे सीधे, यही -1 कर दीजिए इसके नीचे ही। 7 में से 1 गया 6, और ये 6 उतर गया, 5 8, बस यही आंसर है 8566। एक का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से भी एक कम कर देंगे, पूर्ववर्ती पता चल जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, तो क्या होगा इसका आंसर 0, है ना। तो पूर्ववर्ती आप समझ गए, पूर्ववर्ती मतलब -1, एक कम। अच्छा, पूर्ववर्ती को देखिए प्रीडिसेसर कहते हैं या प्रीफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले इसको समझ जाएं। तो ये प्रीडिसेसर पूछे या प्रीफिक्स पूछे, अब तो आप लोग बता लेंगे, इसका मतलब पूर्ववर्ती संख्या की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद का चीज़, है ना। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा उत्तराधिकारी, फलाने महाराज ने अपने मतलब कि आज फला इस डेट को, इस तारीख को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी मतलब कि उनके बाद कौन उनके राजपाट पे अपना अपनी हुकूमत चलाएगा, तो वही उत्तराधिकारी मतलब आपके बाद कौन आएगा। तो ऐसे उत्तरवर्ती मतलब किसी संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी। अनुवर्ती मतलब अनुकरण करने वाला, है ना। अनुकरण करना मतलब फॉलो करना। अब फॉलो कैसे करते हैं भाई, आगे खड़े होके तो करेंगे नहीं, आप फॉलो करेंगे किसी को भी तो पीछे पीछे से फॉलो करेंगे। तो बताइए 8 को कौन सी संख्या फॉलो करेगी, यानी उसके जस्ट पीछे कौन खड़ी रहेगी, 9, है ना। तो वही है, तो अनुवर्ती यानी अनुकरण करने वाला, यानी उसको फॉलो करने वाला, उसके जस्ट बाद वाला। तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 का उत्तरवर्ती पूछ दिया है, यानी अनुवर्ती। उत्तरवर्ती यानी इसके बाद कौन आएगा, 9 के बाद का कौन होगा उत्तराधिकारी। तो 9 के बाद कौन आता है, 10 ही तो आता है। वो कैसे पता चला है, इसमें +1 करके, है ना। 9 1 10। तो जब उत्तरवर्ती की बात होगी, अनुवर्ती की बात होगी, सक्सेसर की बात होगी, सफिक्स की बात होगी। सक्सेसर मतलब सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अब आगे बढ़ना चाहता है वो, है ना। जैसे कि अब कक्षा 5वीं में इस साल अगर आप लोग होंगे
तो आप लोग जब सही से सफलतापूर्वक कक्षा 5वीं पास कर जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे कक्षा 5वीं पास करने में, तो सक्सेसफुल होकर आप लोग कक्षा 6वीं में एडमिशन पा जाएंगे अगली साल, है ना। फेल हो गए तो फिर इसी में लटके रह जाएंगे। तो वही, तो ऐसे होता है। उत्तरवर्ती यानी उसके बाद का उत्तराधिकारी, तो उसमें +1 होता है। पूर्ववर्ती में -1, पूर्ववर्ती में -1 और उत्तरवर्ती में +1। ठीक, अब बात क्लियर होगी आप लोगों को, मुझे पता है। तो ऐसे 49 का अनुवर्ती क्या होगा, यानी इसका अनुकरण करने वाला, इसका फॉलोअर +1 कर दो। बस ये 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 50 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही बाकी ये सब आप लोग कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, वीडियो रोक के आप लोग कर लीजिए, आप लोग करते रहिए, तब तक मैं निपटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इसका ये जो संख्या दी गई, इसका उत्तरवर्ती क्या होगा, तो ये संख्या आपका 25,689। कॉमा का प्लेसमेंट देखिए, मैं जैसे ही किया मुझे समझ में आ गया कि ये संख्या को क्या बोलेंगे। तो उत्तरवर्ती की बात हो रही है, अनुवर्ती की, तो +1 कर देंगे। तो यहाँ पे 9 1 10 का 0 1 8 1 9 6 5 2, ये होगा इसका आंसर। इसका अनुवर्ती क्या होगा, इसमें भी +1 कर देंगे। 9 1 10 का 0 सिले 1, यहाँ पे फिर 1 बचा तो ये 9 1 10 का 0 सिले 1, फिर 1 बचा तो 9 1 10, 1000 हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। तो ऐसे ही अब ये क्वेश्चन जो कर लेगा 5वां, मैं उसको मानूंगा कि भाई वो वीर इंसान है। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या का उत्तरवर्ती उस संख्या के पूर्ववर्ती से कितना अधिक या कम होता है। तो कह रहा है कोई एक संख्या मान लीजिए, कि a एक संख्या दे दिया गया है, इसका उत्तरवर्ती यानी a+1, है ना, इसी संख्या के यानी इसी a के पूर्ववर्ती यानी -1 से कितना अधिक या कम होता है ना। चलिए खैर, अगर हम आपको इस मेथड से समझाएं यहाँ पे a रख के, तो आप लोग समझने से रहे, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ऐसे कोई नंबर एक रैंडम सा ले लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 8। 8 का उत्तरवर्ती क्या होगा, उत्तरवर्ती इसका होगा 9, और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा 7, है ना। तो ये हो गया आपका ये उत्तरवर्ती और ये पूर्ववर्ती। तो इसमें पूछा है कि किसी संख्या का उत्तरवर्ती उस संख्या पूर्ववर्ती से कितना अधिक या कम होगा। तो इसका उत्तरवर्ती 9, इसके पूर्ववर्ती 7 से कितना अधिक या कम है। पहली बात तो अधिक है उत्तरवर्ती इसके पूर्ववर्ती से, तो कितना अधिक है घटा दो, 9 में 7 गया 2, 2 अधिक है ना, तो बस वही आंसर होगा 2। हो गया। बस अब यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा है इस टॉपिक में। ठीक, चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।